everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting question number 3 of exercise 6.2 of chapter number 6, that is factorization of polynomials of class 9 from R.D. Sharma. Let's begin with the question. If x is equals to -2 is a zero of polynomial. जब भी आपको दो वर्ड्स दिए हुए हो, एक तो जीरो और एक रूट, तो यानी कि सिंपल वो कह रहा है कि px इज इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि p -1/2 इक्वल्स टू 0 जाएगा. ठीक है, रूट है या 0 है तो यानी कि आपको इज इक्वल टू 0 रखना है, यानी कि x की वैल्यू को रख के इज इक्वल टू 0 कर देना है. अब यहाँ पर देखो 8 -1/2 का होल क्यूब माइनस a -1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. जो आपके साइन होते हैं ना प्लस माइनस, उनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे केसेस, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन हो जाती है एंड वहाँ पर बच्चा गड़बड़ी कर जाता है प्लस और माइनस साइन की वजह से, तो उसका ध्यान रखना है. ठीक है, 8 इंटू -1/8. अब यहाँ पर देखो 2 का क्यूब तो 8 होता है और माइनस साइन आएगा क्योंकि पावर कैसी है, ऑड है, -a इंटू 1/4. यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस साइन क्यों नहीं आया, पावर इवन है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस 1/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब 8 से 8 कैंसिल, -1 माइनस a/4 प्लस 1/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज कर सकते हो, तो देखो डायरेक्ट एलसीएम ले लो, या फिर क्या करो 2 - 1 1 प्लस 1/2 माइनस a/4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब a/4 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी, 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू a/4, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव का हो गया हमारे पास. अब यहाँ से 2 + 1 एलसीएम लिया हमने 2 a/4, 2 + 1 3, 4 को हम इस साइड ले जाएंगे इज इक्वल्स टू a, तो आपका आंसर आ गया 6. ठीक है, क्लियर हो गया. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो चीजें हैं, a और b फाइंड करना है हमें. ठीक है, तो यानी कि उसने ये बोला है कि x, दो हमारे पास रूट्स हैं x0 एंड x-1. कहने का मतलब क्या है, जब हम इनकी वैल्यू को रखेंगे हमारे इस पॉलिनोमियल के अंदर तो वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो एक बार हम 0 रखेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 0, तो f0 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x³ माइनस 3x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल्स, या फिर इसको आप डायरेक्ट लिख दो इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे वैल्यू रखो, देखो 2 0³ माइनस 3 0² प्लस a 0 प्लस b 0, तो ये हो गया 0 -3 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस b इक्वल्स टू 0. तो यानी कि b हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया. ठीक है, अब पुटिंग एक बार हम क्या रखेंगे, x इक्वल्स टू -1. देखो एक चीज आती है यहां पर, आपको वो दे सकता था x + 1 इज रूट. ठीक है, तो यानी कि x इक्वल्स टू -1 करना था आपको सिंपली. वही चीज आती एग्जाम में, या आपको चेंज करके भी देखा जा सकता है कि भाई यहाँ पर x + 1 लिख देंगे कि x + 1 हमारा क्या है, रूट हो गया. ठीक है, तो यानी कि x इज इक्वल्स टू -1, बात वही आ गई, लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया ये चेक करने के लिए कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है. ठीक है, जब भी आपको ऐसा दिखे कि x + 1 इज रूट, या कोई भी वो आपको दे रखा है वो रूट है, तो यानी कि x + 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा. ठीक है, समझ आ गई ये चीज. पुटिंग x इक्वल्स टू -1, f -1 इक्वल्स टू 0, 2 -1³ -3 -1² प्लस a -1 प्लस b इक्वल्स टू 0. अब देखो ये हो जाएगा यहाँ पर -2, क्योंकि पावर कैसी है, ऑर्डर, तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा. माइनस यहाँ पर हमारे पास 1 × 1 पावर इवन है, तो साइन हमारा प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि -3 रह गया. माइनस का a और प्लस b की जगह पे हमने वैल्यू क्या निकाली थी, b की 0 इक्वल्स टू 0. -2 - 3 इज -5, माइनस a इक्वल्स टू 0, a हो गया आपका
माइनस का 5। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो इसके अंदर क्या चीज़ है, वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर्स आर जीरोस और नॉट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। जो नंबर यानी कि जो हमें एक्स की वैल्यू गिवन है वो जीरो है या नहीं है इस पॉलिनोमियल के लिए। अब जब इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था एनसीईआरटी का, जब हम कवर कर रहे थे, तो आपको उसमें बताया था कि जब भी ये पूछा जाए कि ये नंबर जीरो है या नहीं है इस गिवन पॉलिनोमियल का, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट उस पॉलिनोमियल में रख के देखो। अगर आपके पास आंसर आ जाता है इज इक्वल टू जीरो, तो दैट मीन्स वो वैल्यू होगी, वो जीरो होगा उस पॉलिनोमियल का, एंड अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 एंड एक्स इज इक्वल टू -1/3, तो एफ -1/3 रख देंगे वैल्यू, 3 इंटू -1/3 प्लस 1। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/+1 इज इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर यस, ये हमारा जीरो है इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए। सेकेंड पार्ट में 1 और -1 दोनों पर चेक करना है, तो सबसे पहले f1 पर चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 इज 0, तो यानी कि 1 इज 0। अब f -1 का स्क्वायर -1, अब यहाँ -1 इंटू -1 विल बिकम 1, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर यस, दोनों ही जीरो हैं, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड फोर्थ पार्ट। देखो थर्ड पार्ट के अंदर भी दो वैल्यूज पर चेक करना है, तो यानी कि सबसे पहले हम p नहीं, जो आपको पॉलिनोमियल का नाम गिवन होगा वही लिखोगे, g 2/√3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस का 2/√3 का होल स्क्वायर -2, 3 इंटू 2 2 जार इज 4/√3 इंटू √3 इज 3 -2, तो यानी कि 4 - 2 विल बिकम 2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो यानी कि ये तो नहीं होगा, यानी कि ये हमारा नहीं है। अब हमें चेक करना है -2/√3 पर। ठीक है, तो 3 -2/√3 का होल स्क्वायर -2, 3 इंटू 2 2 जार इज 4/3, यहाँ पर भी वही चीज़ हो गई, 4 - 2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर ये नहीं होगा, तो यानी कि ये दोनों नहीं है। अब आ जाओ आप आपके फोर्थ पार्ट पर। ठीक है, इसमें क्या है, 3 वैल्यूज पर चेक करना है। सबसे पहले p1, 1 क्यूब -6 1 स्क्वायर प्लस 11 1 -6, 1 - 6 1 जार इज 6 प्लस 11 -6, 11 + 1 इज 12, 12 - 12 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका यस, तो यानी कि ये 1 पर तो है। नाउ p2 डायरेक्ट कर दूं, ठीक है, 2 2 4 4 2 8 -2 2 4 4 6 जार इज 24 प्लस 11 2 22 माइनस का 6, तो 22 + 8 इज 30 एंड -24 - 6 इज -30, तो यानी कि ये क्या हो गया 0, तो ये भी है आपका, यानी कि 2 भी 0 है इस वैल्यू के ऊपर। p3, 3 3 = 9, 9 3 = 27 -3 3 = 9, 9 6 = 54 प्लस 11 3 = 33 -6। अब देखो 7 8 9 10 माइनस का 60, तो यानी कि ये भी है, तो 1 2 3 सारे ही हमारे 0 हैं। समझ आ गई ये चीज़। नाउ लेट्स कम टू दी फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास f(x) इज इक्वल्स टू 5x - 5। ठीक है, तो f 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 - पाई विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये आपका क्या है, ये पॉलिनोमियल, ये जो 0 है ये नहीं है इस पॉलिनोमियल के ऊपर। नाउ f(0) 0 का स्क्वायर 0, तो यानी कि ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेवेंथ एंड एट्थ पार्ट की। सेवेंथ पार्ट में हमारे पास देखो f -m/l, l इंटू -m/l प्लस m, तो l से l कैंसिल, -m प्लस m, ये क्या हो गया 0, तो यानी कि ये जो है ये हमारा 0 है। अब यहाँ पर देखो f 1/2, 1/2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये आपका नो हो गया।
ठीक है, समझ आ गई। आई होप ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो नाउ वी आर एंडिंग आवर वीडियो, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।